अभी सभी लोग हैं जो अपने नाम के पीछे लगाएं और पिछले जो कार्यकारिणी के अंदर बातें डिस्कस हुई थी खाप सचिव प्रीतपाल पावड़िया जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई टीपू पावड़िया जी व लालाश्री गांव के समस्त मेरे दादा काका ताऊ व पूरे हरियाणा प्रदेश से आई हुई खाप के जितने भी सदस्य हैं सबको मेरी राम राम। मैं राजस्थान खाप कार्यकारिणी को जो इतने भव्य आयोजन किया है उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पावड़िया खाप मंच पर मौजूद सभी पदाधिकारी, देश प्रदेश से आए मेरे पावड़िया खाप के सभी सदस्य, सबसे पहले तो मैं राजस्थान में आने पर राजस्थान की पवित्र भूमि को नमन करता हूं और राजस्थान कार्यकारिणी जिन्होंने इतना अच्छा स्वागत हमारा यहाँ किया है वो बधाई के पात्र हैं और मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। पिछली साल रोहतक में खाप का सम्मेलन हुआ था, तब से हम खाप से जुड़े हैं। उस टाइम भी काफी युवा रोहतक में पावड़िया खाप से जुड़े थे। तभी मैंने कहा था कि जो हमारी युवा शक्ति है वही हमारी खाप की असली शक्ति है। तो अब की बार भी मैं देख पा रहा हूं कि काफी ज्यादा संख्या में हमारे युवा इस सम्मेलन में पहुंचे हैं और यही हमारी बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। तो हमें दिन पर दिन यही कोशिश करनी है कि जितने से जितने ज्यादा युवा इस खाप के साथ जुड़ेंगे हमारी खाप उतनी ही तरक्की करेगी। पावड़िया खाप के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है कि कुछ हमारे सदस्य जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये खाप जोड़ी है, अलग अलग गांव जाकर उन्होंने अलग अलग प्रदेश में जाकर इतने गांवों को ढूंढा और मेरे ख्याल से अब 25 से 30 गांव पावड़िया खाप से जुड़े हुए हैं। तो मैं उन भाइयों को भी प्रणाम करता हूं और वो आगे भी इस तरह का कार्य करते रहें, वो भी बधाई के पात्र हैं। इस बारे में मैं कुछ सजेशन अपना रखना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि पावड़िया खाप इतनी बड़ी खाप बनने जा रही है। इसके साथ साथ जो चीज हमें करनी है वो बहुत जरूरी है। पिछली सम्मेलन में भी मैंने ये कहा था कि हमने सबसे पहले थोड़ा डायरेक्टरी बन जाए कि हम जिस दिशा में जाएं हमें ये पता लगे कि हमारे भाई यहाँ हैं, हम एक दूसरे से संपर्क करें। दूसरी चीज, जो हमारा ग्रुप है उसमें हम अपने बच्चों को जरूर जोड़ें। हमारे खाप में बड़ी अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान लोग हैं, जब तक वो खाप के ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे खाप थोड़ा सा तरक्की इतना जल्दी नहीं कर पाएगी। तो मेरा निवेदन है जिनका भी कोई भाई बेटा बेटी खाप में अच्छे पद पर है तो वो उसको ग्रुप में जरूर जोड़े। मैं जींद में रहता हूँ, गांव मलार है मेरा। हम 10 व्यक्ति गांव मलार से आज आए हैं। बड़ा उत्साह था, काफी दिनों से चर्चा करते थे कि कब राजस्थान में जाएंगे और सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। मैं एक जींद का उदाहरण आपको देता हूं कि जींद में हमने एक ग्रुप बनाया था अपना जाटों का। जितने भी पदाधिकारी हम जींद में हैं या कर्मचारी हैं, हमने एक ग्रुप बना रखा है जींद में। जिस भाई को कोई भी काम होता है हम ग्रुप में डाल देते हैं और वो बड़ी आसानी से हो जाता है, चाहे किसी भी दिशा का हो, किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी ऑफिस का हो। तो वो काफी सफल रहा है। तो वही एक्सपीरियंस मैं इस अपनी खाप के ग्रुप में चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा जुड़े। फिर उससे आगे बढ़कर हमने एक जाटों का ग्रुप बनाया जिसमें लगभग जो अपने 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट के जो जाट पदाधिकारी हैं उनको जोड़ा। उसमें इतने लोग जुड़े कि हमें 4 ग्रुप उसके बनाने पड़े। तो आज जो भी कोई व्यक्ति उस ग्रुप में अपनी कोई समस्या डालता है
तो 1 घंटे के अंदर उसका सॉल्यूशन हो जाता। उस ग्रुप के अंदर IAS है, IPS है, HPS है, HS है, उद्योगपति है, शिक्षाविद है, सभी प्रकार के लोग उस ग्रुप में शामिल हैं। तो ये आप दिल में बैठा लें कि अपने बेटे को, बेटी को, भाई को, जो भी शिक्षित व्यक्ति है, हमने उस ग्रुप में जरूर जोड़ना है। तो यही मेरा मकसद है और मैं कामना करता हूं हमारी खाप दिन पे दिन तरक्की करे। और एक बार फिर मैं राजस्थान कार्यकारिणी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। व्यक्ति तमाम भाईचारा पावड़िया खाप का सबसे मैं कहना चाहूँगा कि जो ललारसी में बंदोबस्त किया है और हर चीज़ को एक एक चुन चुन कर ध्यान में रखा है, इनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। अभी इतना भाईचारा आजादगढ़ के बाद और यहाँ तक आए हैं, जुड़ा है, ये युवा शक्ति का भी इसमें काफ़ी से ज़्यादा सहयोग रहा है। अभी तमाम बातें कवर हो गई हैं, मैं ज़्यादा इस भाषण को लंबा ना करूँगा। मेरी एक ही बात है कि अगले 2050 तक जो हम अलग अलग पावड़ा, पौड़िया और पावड़िया लिखते हैं, अभी इतना जल्दी नहीं ठीक होगा, लेकिन 2050 तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम पावड़िया के नाम से जाने जाएं। ये सबका सहयोग होगा तभी हो सकता है, अकेला कोई नहीं कर सकता इसको। लेकिन इतना जल्दी भी नहीं होगा, समय लगेगा। किसी के डॉक्यूमेंट में लिखा है, किसी का कुछ कहीं पर है, लेकिन धीरे धीरे उसको 2050 तक मेरे को पूरी उम्मीद है कि पावड़िया खाप सभी से ज्यादा स्ट्रेंथ वाली होगी इस राजस्थान, हरियाणा और यूपी के अंदर। बाकी सभी साहबान से मैं विनती करता हूं कि जो यहाँ आए अपने खुशी खुशी वापस भी जाएंगे तो बिल्कुल इधर से गिले शकवे सब भूल करके और सब आपस में मेल मिलाप करें। और हर आदमी, जितने आदमी बैठे हैं, कम से कम भी 10 परिवार जो जुड़े हुए हैं इसके अलावा जोड़ने की कोशिश करें, चाहे राजस्थान से हो, यूपी से हो, हरियाणा से हो, यही उम्मीद करेंगे। बाकी तमाम बातें कवर हो गई हैं। जय हिंद। सूचक आदरणीय तेजाजी महाराज के श्री चरणों में अपना नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी क्षेत्रों से, सभी गांवों से, सभी प्रदेशों से आए हुए पावड़िया खाप के बुजुर्गों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। अपने नौजवान साथियों को नमस्कार करता हूँ और जो छोटे बच्चे हैं उनको प्यार देता हूँ। आदरणीय सम्मानित मंच और उपस्थित साथियों, आज ये 22वां जो खाप सम्मेलन, भाईचारा सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया, मैं समझता हूँ कि अब तक का ये सबसे सफल आयोजन यहाँ रहा है, जिसके लिए राजस्थान का ये ललासरी गांव धन्यवाद का पात्र है। भाइयों, मैं लगभग 40 साल से इस खाप के सम्मेलनों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे जो आदरणीय बुजुर्ग जगदीश जी हैं, जब मैं पढ़ता था, जब मुझे इस खाप के सम्मेलनों से जोड़ा और मैं अपने हरियाणा में बराबर जाता रहा। मेरे जो बुजुर्गों का मूल गांव है किला जफरगढ़, जिससे भाई जितेंद्र जी अभी संबोधित कर रहे थे, ये मेरे कुनबा, मेरे खानदान के ही है, बड़े नजदीकी है मेरे। और इनका जो सहयोग इस खाप को विस्तार देने में है वो भूला नहीं जा सकता। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग जो कुछ इस दुनिया में नहीं रहे और कुछ आज भी इस पंडाल में बैठे हुए हैं, मैं उनको भी सम्मान देना चाहता हूं, उनका भी आदर करना चाहता हूं, जिन्होंने गांव-गांव घूमकर इस खाप को एक करने में, खाप को तलाश करने में, खाप की खोज करने में अपना तन मन धन लगा दिया। उनको भी मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अपने घर को छोड़कर एक सन्यासी की तरह उन्होंने इस खाप के प्रत्येक गांव में जाकर, प्रत्येक प्रदेशों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर अपने पावड़िया खाप के भाइयों को तलाश किया है। सर्वप्रथम जब मैं हरियाणा में खाप के सम्मेलन में भाग लेने जा रहा था,
तो किला जफरगढ़ के लिए एक ट्रेन जाती है, उस ट्रेन में बैठे हुए थे, रात्रि का समय था, हमारी बातचीत चल रही थी। तो ज्यादातर हरियाणा के लोग थे, हमारी भाषा को देखकर बोले भाई आप लोग कहाँ के हो? हमने कहा यूपी के। कि कहाँ जा रहे हो? किला जफरगढ़ जा रहे हैं। वहां किस लिए? पावड़िया के खाप सम्मेलन हो रहा है, उसमें सम्मिलित होने के लिए पावड़िया में इस देश के अंदर बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें अपने गोद के अंदर एक रूपता लानी पड़ेगी। और मुझे खुशी हो रही है कि जब मैं फेसबुक खोल करके आज देखता हूं तो मुझे पौड़िया की जगह पावड़िया लिखा हुआ मिलता है। मुझे शौक नहीं है फेसबुक देखने का, लेकिन मेरे नौजवान साथियों ने मुझे मजबूर कर दिया फेसबुक देखने के लिए। मैं सिर्फ यही देखने के लिए फेसबुक खोलता हूं कि पावड़िया खाप कितना विस्तार ले चुकी है और हमारे गोत्र में कितनी समानता आ चुकी है। धन्यवाद है ऐसे भाइयों का जो फेसबुक पर लगे हुए हैं, सुनील जैसे, अपने पावड़िया खाप को आगे बढ़ाने के लिए। गलतियों की बात आई थी तो मैं एक शेर कह रहा हूं कि अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। साथियों, गलती हमेशा सबक सिखाती है, वो एक राह दिखाती है और उस राह को दिखा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। पीछे की बातों को भूल करके अपनी खाप के विस्तार के लिए, अपने खाप के विकास के लिए हमें आगे कार्य करते रहना चाहिए। मनुष्य तो गलती का पुतला है, हो ही जाती है। जहां तक बुजुर्गों की बात है, जो पेड़ अपनी जड़ को भूल जाता है, जो पेड़ अपनी जड़ को भूल जाता है वो खड़ा नहीं रहता साथियों, उखड़ जाता है। और ये बुजुर्ग हमारी जड़ें, इन जड़ों को हमें अपने साथ रखना है, इनके मान सम्मान को बराबर बना के रखना है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो इनकी छत्र छाया से, इनके आशीर्वाद से ही हमें आगे बढ़ना होगा, वरना हम घमंड के सागर में डूब जाएंगे और अपनी खाप के लिए बहुत नुकसानदायक बन जाएंगे। सुधार की बातें खाप की सबसे पहले आ गई। हमारी खाप के अंदर एक से एक प्रतिभा छिपी हुई पड़ी है, लेकिन हम उसका विस्तार नहीं कर पाए, प्रचार नहीं कर पाए, सबको बता नहीं पाए। एक से एक हमारे पास हमारी प्रतिभा है। हमें जरूरत है कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको समाज के सामने रखें, उनको देश के सामने रखें कि पावड़िया खाप भी एक वो पावड़िया खाप है जिसके अंदर गौरव करने के लिए बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो इस देश के विकास और देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, संस्कार की बात अभी भाई ने कही थी कि संस्कार वो चीज है जिसके माध्यम से हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं तो एक टीचर हूं, टीचर होने के नाते सुझाव रख सकता हूं, आप माने तो ना माने तो। अभी कैप्टन साहब ने कहा था कि हमें 2050 तक एक रूपता लानी है, ये बहुत दूर की बात हो जाएगी। मैं तो कहता हूं कल से प्रारंभ कीजिए। जो हमारी नई अध्यक्ष जी, मेरी कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, सदस्यगण और बहुत ही दूर दूर से आए मेरी पावड़िया खाप परिवार के बुजुर्ग व नौजवान साथी, मैं आप सभी का इस राजस्थान के गांव ललासरी की पावन धरती पर पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी संख्या में अपने अपने वाहनों से यहाँ पहुंचे हैं। वह भाईचारे की एक मिसाल कायम की है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन आयोजनकर्ताओं का भी जिन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया है। तो बाकी तो काफी वक्ता बोल चुके हैं, मेरे से पहले बहुत बात बता चुके हैं। एक हमारे नई पीढ़ी के नौजवान है, कहाँ बैठे पता नहीं, भाई जितेंद्र सिंह किला जफरगढ़, जो अपनी 20 साल की उम्र से खाप से जुड़े हुए हैं। खाप पर किताब लिखी है, खाप से मेरे से भी पहले वो काम कर रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो आज राजस्थान से नए हैं और आज इस परिवार से जुड़े, आज इस सम्मेलन में आए हों। तो मैं जितेंद्र से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाइयों को कम शब्दों में ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करें ताकि नई पीढ़ी की भी खाप के प्रति उत्सुकता बढ़े। धन्यवाद। आराध्य हैं उनको नमन करना चाहूँगा और मंच पर उपस्थित मेरी सारी कार्यकारिणी, नाम तो मैं बहुत सारे हैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मेरा
सभी कार्यकारिणी और जो हमारे नीचे बुजुर्गगण हैं ललाश्री गांव से और जो पड़ोसी गांवों से जो हमारे परिवारजन आए हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रधान जी ने जो मेरा परिचय है वो दिया। मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, हम तो इस समाज के अपने परिवार के दरी बिछाने वाले हैं जी। उन्होंने मेरा परिचय अति परिचय दे दिया। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो ये गोत्र है, पहले हम 5 या 7 गांव ही आपस में मिल पाते थे, जिसमें यूपी और हमारे हरियाणा के गांव थे। सिर्फ 4 या 5 गांव थे, 5-7 गांव थे जो आपस में एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि मीडिया वगैरह का कोई प्रबंध नहीं था। तब हमारे दादा छतर जी हैं कनेली गांव से, जिस गांव में हमारी वर्तमान में प्रधानी है, और उन्हीं के सुपुत्र हमारे वर्तमान प्रधान वेद प्रकाश जी हैं। उन्हीं के प्रयासों से सन 1994 में 1994 में ये हमारे बुजुर्गों ने प्रयास किया और ये प्रथम हमारा सम्मेलन कनेली गांव के राजकीय स्कूल में 1994 में हुआ। उसके बाद से ये हमारा निरंतर प्रयास है और हम 25-30 के करीब जो गांव हैं, हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश के परिचित थे। उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने साधनों के अभाव में भी हमारे दादा रघुवीर जी ने, जो दादा छतर के बाद हमारे प्रधान हुए, वर्तमान प्रधान के पिताजी, उन्होंने और हमारे जो और कई मेंबरगण हैं, सीनियर हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, उन्होंने बड़े प्रयास के साथ वर्तमान में ललासरी, खड़दी, अम्बापा, रुलियानी, प्रेमपुरा, कुछ ऐसे गांव हमारे राजस्थान के हैं। ये हमारे सन 2007 से परिचित हैं। पिछले सम्मेलन में जो हमारा आजादगढ़ सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में इस राजस्थान के हमारे भाइयों ने बहुत ही अच्छी शिरकत की। तो ये हमारा जो खाप का आयोजन है, प्रथम आयोजन के बारे में मैंने बताया। अब तक हमारी खाप ने ये 22वां तकरीबन 22वां सम्मेलन है, जो हम अपना निरंतर इस सम्मेलन को आयोजन करते जा रहे हैं। और आशा है आगे भी हमारा सम्मेलन ऐसे ही होता रहेगा। और जी मैं तो मंच में बड़ी सीधी स्पष्ट बात कहना चाहूँगा कि जो हमारा सम्मेलन का मेन मोटिव है, मुख्य उद्देश्य ये है भाईचारा जोड़ने का। हमारे बीच में कई वक्त आए, उन्होंने भी कुछ मनमुटाव वाली ये बातें वो बातें। देखो जी, हम राजस्थान पे की धरती पे आए, इन्होंने इतना मान सम्मान दिया है, तो कोई मनमुटाव नहीं है, हम सारे भाई हैं। और जो हमारे सचिव साहब ने भी और जो हमारे कैप्टन साहब, ट्रेजर साहब ने जो अपील की है, कम से कम हम अपने इस नामकरण में एक रूपता जरूर ले आए। कोई भी एक चीज है, उसको अगर 1/2 करेंगे, 1/3 करेंगे, 1/4 करेंगे, वो उसका मान घटता जाएगा। कम से कम हम अपने गोत्र की एक रूपता ले आए। हमारे मुख्य उद्देश्य सम्मेलन आयोजित करने का यही है कि हम जितने भी भाई हैं सभी एक समान, एक रूप में इस गोत्र को लिखें। ये विचार हमारी कार्यकारिणी करे और किसी भी अन्य नाम से, क्योंकि अगर हम अन्य नामों से अपने गोत्र का उच्चारण या संबोधन करेंगे तो भविष्य में हो सकता है कि हम आपस में रिश्ते भी कर लें। तो इसलिए मेरी तो मेन गुजारिश ये है जी, कम से कम हमारे गोत्र को एक यूनिक पहचान, पावंडा, पावड़िया, पोड़िया या पवाड़िया, इस तरह कई नाम हैं, उनसे संबोधन न करके एक गोत्र का एक ही उच्चारण करें और एक ही उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना संबोधन इसी नाम से करें। धन्यवाद जी। दूर दूर दराज से सभी भाइयों को बुलाया और यहाँ मान सम्मान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मसासीन हमारे खाप के अध्यक्ष वेद प्रकाश जी, सभी मसासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पितृतुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और सभी स्टेट से आए हुए भाइयों, बड़ी खुशी की बात है कि हम तो इस खाप में पहली बार आए हैं। पहले हमें इस खाप का पता ही नहीं था और ये भी पता नहीं था कि हम पापड़िया इतने परिवार यहाँ रहते हैं। हम यहाँ सीकर में भी काम करके गए थे, जो
पंखे लगे हुए वो हमने ही काम किया था, परंतु इधर पाबड़ों से इधर संपर्क हुआ नहीं। यहाँ अम्बा पार्टी हरी सिंह जी जो नहीं लक्ष्मण सिंह जी हमारे उधर सर्विस करके आए थे, एक्शन थे, तो रामनाथ जी के ससुराल में आते हैं, वो मिलते रहते थे। और अभी काफ़ी हमारे पास 1 महीना पहले सुनील जी और ये टीम पूरी आई थी वहाँ, इनको पता लगा कि भी आप यहाँ पाबड़ा यहाँ रहते हैं, तो ये हमारे पास आए और हमारे को बोला कि आप पाबड़ा हो। मैं कहा तो पाबड़ा पाबड़िया और पोडिया ये एक ही चीज़ है, तो भैया मैं तो पता नहीं था। तो इन्होंने फिर वापस यहाँ आके बुजुर्ग और पूरी खापाड़ों से बात की और वापस ये सबसे मिल के आए और सबको सूचना दे के आए इस खाप के बारे में। तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें भी यहाँ बुलाया, इस खाप में से शामिल किया। एक जब अभी कोषाध्यक्ष साहब ने और इन्होंने अभी बताया जो अपना नाम है पाबड़ा पावड़िया, ये अपने को एक करना पड़ेगा। हमारी इसी प्रॉब्लम भी आई, कई बार हम रिश्ते के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि भी अपने रिश्ता कर लेते हैं 11 से लेके 15 तक, और वहाँ सिर्फ मैं एक जाट ही था, 15 सदस्य थे, उसमें मैं एक जाट था और मेरे को प्रधान बनाया था। अभी हमारे मोहनगढ़ पंचायत समिति अलग बन गई है, उसमें मेरी पुत्रवधू प्रधान है